हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर एंजॉय किया होगा। आज हम हैं थर्ड लेक्चर रिलेशन के। तो एक बार शॉर्टकट में हम रिकॉल करते हैं कि क्या क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में, फिर हम आएंगे आज के लेक्चर पे। तो अभी तक हमने क्या किया, एक डिफाइन किया पहले क्या होता है रिलेशन। एक रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इट मीन्स कि आर के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स के होंगे, जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएंगे एंड सेकेंड एलिमेंट सेट बी से आएंगे। एक रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, देन बोलते हैं कि आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, या बोल सकते हैं कि आर इज अ रिलेशन इन सेट ए। अब इस रिलेशन को, जो कि एक रिलेशन है ऑन सेट ए, इसको हम रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं जब ए में जितने एलिमेंट एक्स है सबके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट सारे एलिमेंट रिलेशन आर में हैं। इसको हम तब बोलेंगे सिमेट्रिक जब कभी भी एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है आर का, देन वाई एक्स भी होना चाहिए सारे एक्स वाई के लिए। हम तब बोलेंगे ट्रांजिटिव जब कभी भी एक्स वाई एलिमेंट है एंड वाई जेड एलिमेंट है, देन एक्स कॉमा जेड भी एलिमेंट हमें चाहिए रिलेशन का सारे एक्स वाई जेड के लिए। अगर ऐसा होता है देन हम बोलेंगे कि हमारा जो है ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव तब नहीं बोलेंगे जब एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सेट ए में सच डैट, जैसे एक ए एलिमेंट किया एग्जिस्ट सेट ए में सच डैट ए टाइप का एलिमेंट नहीं है आर में, तब बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तब बोलेंगे कि अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट ए एंड बी एग्जिस्ट करता है सच दैट ए बी एलिमेंट तो है बट बी ए नहीं है। ट्रांजिटिव तब नहीं बोलेंगे जब तीन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एक्स वाई एंड जेड सच दैट एक्स वाई से है रिलेटेड, वाई जेड से रिलेटेड एंड एक्स जेड से नहीं है रिलेटेड। फिर देखा हमने कि अगर कोई रिलेशन ऑन सेट ए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, देन बोलते हैं कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर डिफाइन किया हमने इक्विवेलेंस क्लास। अगर हमारे पास आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए एंड सेट ए में कोई एलिमेंट ए है स्मॉल ए, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दैट एलिमेंट को डिनोट करते हैं हम इस तरीके से। एंड वो होता क्या है, सेट ए का एक सबसेट होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं जो कि ए से हो रिलेटेड। It means equivalence class of A is the set of all elements in the set A which is related to a small element A। ठीक है। फिर देखा हमने क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन ये कहता है कि हमारे पास जितने इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए, उसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलता है पार्टीशन ऑफ दैट सेट, एंड एवरी पार्टीशन डिफाइन करता है एक यूनिक इक्विवेलेंस रिलेशन जिसके जो इक्विवेलेंस क्लास होंगे वो हमारे पार्टीशन के एलिमेंट होंगे। इसका कंक्लूजन क्या आया था, इसका ये निकला था कंक्लूजन कि हमारे पास किसी भी सेट पे जितने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं उतना ही डिफाइन कर सकते हैं उस सेट पे पार्टीशन। इसका मतलब सेट ए का जितना पार्टीशन कर सकते हैं उतना ही हम उस सेट पे डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा था। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसमें एक रिलेशन एस को डिफाइन किया गया है ऑन सेट एन क्रॉस एन सच दैट दो ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी तब है रिलेटेड जब ए प्लस डी इजकल टू है बी प्लस सी के, ए प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी। देन प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एज वेल। तो हम प्रूव करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव। सिंस ए प्लस बी इजकल टू है बी प्लस ए के, फॉर ऑल ए बी elements in the set n cross n, it means AB is related to AB under relation S. It means S is reflexive relation। हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सपोज कीजिए दो ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी हमारे सेट n क्रॉस n का एलिमेंट है सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी अंडर रिलेशन एस। इट मीन्स कि ए प्लस डी इजकल टू है बी प्लस सी के। इट मीन्स कि सी प्लस बी इजकल टू है डी प्लस ए के। इट मीन्स कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी अंडर रिलेशन एस। इट मीन्स कि हमारा जो रिलेशन आर एस है
वो क्या है, सिमेट्रिक। अब प्रूफ करते हैं हम ट्रांजिटिव। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 लेंगे एलिमेंट। सपोज कीजिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी एंड ई एफ 3 एलिमेंट्स है सेट n क्रॉस n का, सच दैट ए बी है रिलेटेड सी डी से अंडर एस एंड सी डी है रिलेटेड टू ई एफ से अंडर एस। इट मीन्स ए प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी एंड सी प्लस एफ इजकल टू डी प्लस ई। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखिए ए बी रिलेटेड टू ई एफ कब होगा, अंडर एस कब होगा रिलेटेड, जब ए प्लस एफ इजकल टू बी प्लस ई के होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है ए और यहाँ पे क्या है एफ, हमें चाहिए ए प्लस एफ, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सपोज कीजिए इक्वेशन 1, इसको लीजिए 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2 क्या इंप्लाई करेगा हमें कि ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कुछ कैंसिल हो गया एलिमेंट्स, डी से डी हो गया कैंसिल, सी से सी हो गया कैंसिल। इट मीन्स कि ए प्लस एफ इक्वल टू क्या हो गया हमें बी प्लस ई के। इट मीन्स कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ अंडर रिलेशन एस। इट मीन्स एस इज ट्रांजिटिव। अब since S is reflexive, symmetric and transitive, therefore S is an equivalence relation. S is an equivalence relation on set n cross n. चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन पे इसमें देखिए एक सेट गिवन है जिसमें बहुत सारे इंटीजर है जो 0 and 12 के बीच में है एंड एक रिलेशन डिफाइन किया गया है एस, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर ए बी है सच दैट ए माइनस बी का मॉड जो है वो है गिवन डिविजिबल बाई 4। देन शो करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फिर निकालना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। इट मीन्स हमें बहुत सारे एलिमेंट निकालना है सेट 1 के जो कि 1 से है रिलेटेड। इट मीन्स कि हमें वो निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, फिर निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रूफ करेंगे कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि रिलेशन एस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एज वेल। तो हम पहले प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए फॉर ऑल इंटीजर ए इन द सेट ए वी हैव ए माइनस ए का मॉड क्या हो गया 0 विच इज डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए, इट मीन्स ए टाइप का एलिमेंट एस में होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए देयरफॉर एस इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। मान लीजिए 2 एलिमेंट है ए बी इन द सेट ए सच दैट A is related to B. It means A minus B का mod is divisible by 4. It means B minus A का भी mod क्या होगा divisible by 4। क्यों, since B minus A का mod is same as A minus B का mod, this implies that B comma A क्या होगा रिलेशन S का एलिमेंट। दिस implies that S is symmetric। और हम प्रूव करते हैं कि S is transitive।
सपोज कीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट है सेट ए में, सच दैट A is related to B and B is also related to C. It means what? A minus B का mod is divisible by 4 and B minus C का भी mod क्या होगा? This is also divisible by 4. It means what? अगर a माइनस बी का mod डिविजिबल बाई 4 है तो वो क्या होगा? समथिंग 4 टाइम्स t होगा। देन a माइनस बी का mod इक्वल टू 4 समथिंग t1 एंड b माइनस c का mod क्या होगा? 4 t2 टाइप का होगा। फिर t1 एंड t2 क्या होगा? सम इंटीजर्स। इट मीन्स व्हाट कि a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस होगा 4 t1 एंड b माइनस सी क्या होगा? प्लस माइनस 42। क्यों? बिकॉज मोड x इक्वल टू अगर a होता है देन x क्या होता है? प्लस माइनस a। अब देखिए हमें क्या चाहिए? a इज रिलेटेड टू c, इसके लिए हमें क्या चाहिए? a माइनस सी। अगर इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको 2 और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमें? a माइनस सी। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 प्लस 2 क्या इम्प्लाई करेगा कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इजकल टू प्लस माइनस 4 t1 प्लस माइनस 4 t2। अब देखिए b कैंसिल हो गया तो क्या बचा? a माइनस सी इजकल टू 4 इंटू प्लस माइनस t1 प्लस माइनस t2। अब देखिए t1 t2 क्या है? दोनों इंटीजर है तो दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये क्या मिलेगा? एक इंटीजर। तो बोल सकते हैं हम कि दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस सी इजकल टू सम 4 इंटू टी, वेयर t क्या है? इंटीजर। इट मीन्स a माइनस सी का मॉड भी क्या होगा? यहाँ लेंगे मॉड तो क्या होगा? मॉड 4t क्या हो गया? 4 मॉड t भी क्या है? इंटीजर, तो ये भी क्या हो गया? इंटीजर मॉड t भी। देयरफॉर a माइनस सी का मॉड इज डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स a इज रिलेटेड टू c अंडर रिलेशन s। इट मीन्स कि s इज ट्रांजिटिव। अब देखिए सिंस रिलेशन s इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देयरफॉर s इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर x इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। और सेट ए में क्या क्या है? देखिए 1 0 से लेकर के 12 तक के इंटीजर थे। डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब निकालना था हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो चलिए हम निकालते हैं पहले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। देखिए लैंग्वेज वही लिखना है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था? देखिए यू फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इक्वल टू क्या होगा? ऑल एलिमेंट x इन द सेट A सच दैट x, 1 इज रिलेटेड टू s। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या चाहिए? वो सारे एलिमेंट चाहिए x इन द सेट A सच दैट x माइनस 1 का मॉड इज डिविजिबल बाय 4। अब x का चॉइस कहाँ से है? सेट ए से। और सेट में ए में क्या है? 0 1 2 3 से लेकर के 12 तक। अब यहाँ क्या क्या पुट करेंगे? सच डेट x माइनस 1 का मॉड 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 0 तो नहीं होगा, 0 माइनस 1 क्या हो गया? मॉड 1। ओके नहीं डिविजिबल। 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 5 होगा, नेक्स्ट क्या होगा? 9 होगा। अब नेक्स्ट जो लेंगे वो क्या होगा? 13। लेकिन यहाँ पे नहीं है सेट ए में, देयरफॉर ये क्या हो गया? इतना ही हो गया। अब निकालना हमें है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ठीक है।
यहाँ निकालते हैं हम। देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x इन द सेट A सच दैट x इज रिलेटेड टू 2 अंडर S। इसका मतलब हमें चाहिए वो सारे एलिमेंट इन द सेट A सच दैट x माइनस 2 का मॉड दिस इज डिविजिबल बाई 4। अब इसका चॉइस कहाँ से है, 0 से लेकर 12 तक का इंटीजर, तो पुट करते जाइए, 0 करेंगे नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, बिकॉज क्या होगा 2 माइनस 2 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाई 4। फिर क्या होगा 2 प्लस 4 लेंगे तो 6 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 10 मिलेगा, इसके बाद मिलेगा 14, लेकिन 14 हमारे सेट ए का एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर यही क्या हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें L क्या है, गिवन है एक सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी रिलेशन इन L डिफाइंड एज, इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, देन शो करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड फिर करना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो पहले क्या प्रूव करना हमें है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, दिस इज पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। अब देखिए ये डिफाइन कैसे, पहले लिख लीजिए कि L1 और L2 दो अगर सेट L का एलिमेंट है जिसमें सारे लाइंस हैं, देन L1 L2 रिलेशन R का एलिमेंट तब है इफ एंड ओनली इफ L1 इज पैरेलल टू L2। अब हम शो करेंगे कि दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए देखिए अब L1 क्या होगा, पैरेलल टू L1 फॉर ऑल L1 इन द सेट L। क्यों, बिकॉज कोई भी लाइन अपने आप का तो होगा ही पैरेलल, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि L1 L1 हमेशा क्या होगा, रिलेशन R का एलिमेंट होगा फॉर ऑल L1 एलिमेंट इन द सेट L। देयरफॉर हमारा R जो हो गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे। सपोज कीजिए दो एलिमेंट है इन द सेट L सच दैट L1 L2 से है रिलेटेड, मीन्स L1 L2 R का एलिमेंट है, इट मीन्स कि L1 इज पैरेलल टू L2, इट मीन्स कि L2 इज पैरेलल टू L1, इट मीन्स कि L2 इज रिलेटेड टू L1, इट मीन्स कि R इज सिमेट्रिक। अब प्रूफ करते हैं हम दिस इज ट्रांजिटिव। देखिए 3 एलिमेंट ले लीजिए L1 L2 L3, let L1 L2 L3 in the set L such that L1 is related to L2 under relation R and L2 is related to L3, it means L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। अब देखिए L1 and L3 दोनों क्या है, L2 के पैरेलल, तो L1 भी क्या होगा, L3 के पैरेलल। क्यों, देखिए सपोज कीजिए हमारे पास ये लाइन है L1, अब L1 के पैरेलल है L2, तो L2 कहीं ऐसा होगा पैरेलल, ठीक है। अब देखिए L2 पैरेलल है L3 के, तो L3 जो लाइन होगा वो क्या होगा, L1 के ही होगा कुछ पैरेलल, कुछ इस तरह का लाइन होगा L3। अब L2 जो है वो L1 एंड L3 दोनों के पैरेलल है, देयरफॉर L1 भी क्या होगा, L3 के पैरेलल। देयरफॉर ये इंप्लाई क्या करेगा कि L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब क्या हो गया, L1 L3 हमारे रिलेशन R का एलिमेंट होगा, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। अब हमें क्या निकालना था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, set of all lines related to, now
set of all lines related to y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखिए सीन्स ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट होगा, वो सारे लाइंस होंगे एल इन द सेट, क्या लिया था हमने, एल का, सच दैट स्मॉल एल दिस इज रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब ये लाइन एल y इक्वल टू 2x प्लस 4 से कब होगा रिलेटेड, जब ये क्या हो, दोनों पैरेलल हो। इट मीन्स कि वो सारे लाइन हमें चाहिए सच दैट एल इज पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखिए पढ़े होंगे आप कोऑर्डिनेट में कि दो लाइन तब होते हैं पैरेलल जब से क्या हो, स्लोप सेम हो। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों लाइन हैं, ये लाइन जो है इसका स्लोप क्या है 2, तो दूसरा लाइन जो पैरेलल कब होगा, जो उसका भी स्लोप क्या होगा 2 ही होगा। इट मीन्स कि इसमें वो सारे लाइन होंगे y इक्वल टू 2x प्लस सी ले सकते हैं कांस्टेंट, वेयर सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। जब जब हम सी को वैरी करते जाएंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिलेगा जो y इक्वल टू 2x प्लस 4 के क्या होगा, पैरेलल। तो ये हमारा हो गया सेट ऑफ ऑल लाइंस जो कि है रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए इसमें क्या है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसमें क्या है, ए में क्या है, ऑल ट्रायंगल्स है, ठीक है। एंड दो ट्रायंगल तब है रिलेटेड जब क्या है T1 इज सिमिलर टू T2, एंड प्रूफ करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, ठीक है। अब 3 ट्रायंगल्स गिवन है T1 T2 T3, इसका साइड क्या है 3 4 5 है, एंड T2 का साइड क्या है 5 12 13, एंड T3 का साइड क्या गिवन है 6 8 10। Which triangles among T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या प्रूव करना हमें कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो गिवन क्या है पहले लिख लीजिए कि T1 और T2 एलिमेंट है सेट ए का, देन T1 T2 रिलेशन आर का एलिमेंट तब है if and only if ट्रायंगल T1 is similar to ट्रायंगल T2। अब हम शो करेंगे कि दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए फॉर ऑल ट्रायंगल T1 इन द सेट ए वी हैव T1 इज सिमिलर टू T1, बिकॉज कोई भी दो ट्रायंगल अपने आप का तो होगा ही सिमिलर, कोई ट्रायंगल अपने आप होगा सिमिलर। देयरफॉर कि T1 T1 टाइप का सारा एलिमेंट क्या होगा हमारे रिलेशन आर में। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो है रिलेशन आर दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे। इसके लिए हम दो एलिमेंट ले लेते हैं ट्रायंगल T1 एंड T2 इन द सेट ए सच दैट, ये जूम कर लेते हैं, सच दैट T1 T2 हमारे रिलेशन आर का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि T1 इज सिमिलर टू T2। अगर दो ट्रायंगल T1 एंड T2 सिमिलर है तो T2 भी क्या होगा T1 के सिमिलर। इट मीन्स कि T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। इसका मतलब क्या होगा कि T2 T1 हमारे रिलेशन आर का एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। अब हम प्रूफ करेंगे कि दिस इज ट्रांजिटिव एज वेल। तो सपोज कीजिए हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हैं T1 T2 T3 in the set A such that T1 T2 से है रिलेटेड एंड T2 T3 से है रिलेटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2 एंड ट्रायंगल T2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T1। इसका मतलब क्या हो गया कि T1 इज सिमिलर टू T3। क्यों, बिकॉज T1 एंड T3
दोनों क्या है, दोनों क्या है, T1 एंड T3 दोनों क्या है, T2 के सिमिलर हैं। देयरफॉर T1 एंड T3 भी क्या होगा, आपस में सिमिलर। इट मीन्स कि T1 T3 जो होगा वो हमारे रिलेशन R का एलिमेंट होगा। देयरफॉर हमारा रिलेशन R जो हो गया वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब सिंस ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन गिवन सेट ए, जिसमें क्या है, सारे ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए, अब हमारे पास 3 ट्रायंगल्स गिवन है, T1 T2 T3, जिसके साइड 3 4 5 हैं, 5 12 13 एंड 6 8 10। अगर आपको पता हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर 3 साइड में से एक का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, देन हम बोलते हैं कि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एंड इस केस में हमारा जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। इट मीन्स हमारे पास गिवन क्या है, T1 T2 एंड T3 तीनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पूछा है कि इसमें से कौन कौन सा सिमिलर है। तो पहले सिमिलर क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स वो होता है ट्रायंगल्स जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। कुछ थ्योरम से जिसको यूज करके हमने प्रूफ किया था कि 2 ट्रायंगल कब होता है सिमिलर, एक था क्या, एंगल एंगल सिमिलरिटी, फिर क्या था, साइड साइड साइड, फिर क्या था, साइड एंगल साइड। इट मीन्स कि 2 अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो एंड एडजेसेंट साइड का रेशियो सेम हो, देन ट्रायंगल्स क्या था हमारे पास, सिमिलर। अब देखिए 3 ट्रायंगल्स गिवन है। फर्स्ट ट्रायंगल T1 जो है उसमें क्या है, 3 4 5 है साइड लेंथ। सेकेंड T2 में क्या गिवन है, 5 12 13 एंड T3 में क्या गिवन है, 6 8 10। और तीनों क्या होगा, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये देखा हमने। अब ये तीनों ट्रायंगल कब होगा सिमिलर आपस में, जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, सेम हो। अब साइड के रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए ट्रायंगल अगर T2 की बात करें और T1 की, तो 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/12। इसका मतलब कि T1 इज नॉट सिमिलर टू T2। अगर हम बात करें T2 और T3 का, तो देखिए 5/6 इज नॉट इक्वल टू 12/8। इट मीन्स कि T2 इज नॉट सिमिलर टू T3। अगर हम बात करें T1 एंड T3 का, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है एंड साइड का रेशियो भी क्या है, सेम, बिकॉज 3/6 इज सेम एज 4/8। दिस implies दैट T1 इज सिमिलर टू T3। तो T1 T2 एंड T3 में ओनली ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें क्या गिवन है, सेट जो है उसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन अ प्लेन, और एक रिलेशन R गिवन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स P एंड Q, सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, एंड शो करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड फिर दिखाना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P जो कि ओरिजिन नहीं है इज द सर्किल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, तो पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास। देखिए सपोज कीजिए ओरिजिन है, कोई एक एक्स एक्सिस होगा, वाई होगा, तो ये क्या है, एक प्लेन का पॉइंट है। अब ये हमने ओरिजिन लिया। अब प्लेन का 2 पॉइंट्स P एंड Q तब है रिलेटेड जब क्या है, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हो। सपोज कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये P लिया हमने, ये Q लिया। अब P एंड Q तब है रिलेटेड जब ओरिजिन से P का डिस्टेंस मतलब OP और ये ओरिजिन से Q का डिस्टेंस OQ दोनों क्या हो, सेम हो। इट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, तब जाके है रिलेटेड। इट मीन्स कि P एंड Q अगर हमारा है एलिमेंट्स ऑफ द सेट A, देन PQ तब है रिलेशन R का एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ OP इक्वल टू OQ। अब प्रूफ करना है हमें कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे कि दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। देखिए अब 2 पॉइंट अगर अपना पॉइंट सेम है,
ओपी डिस्टेंस क्या होगा, ओपी होगा फॉर ऑल पॉइंट्स पी इन द सेट ए। इसका मतलब क्या हो गया कि पी कॉमा पी टाइप का एलिमेंट हमारे रिलेशन आर में होगा ऑलवेज फॉर ऑल पॉइंट्स पी इन द सेट ए। इसका मतलब कि हमारा रिलेशन आर जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सपोज कीजिए हमारे पास दो एलिमेंट्स है पी क्यू इन द सेट ए सच दैट पी इज रिलेटेड टू क्यू। इसका मतलब क्या होता है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। इसका मतलब क्या होता है कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। इसका मतलब क्या होता है कि क्यू कॉमा पी हमारे रिलेशन आर का एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा आर जो हो गया वो सिमेट्रिक हो गया। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर मत लीजिए बिकॉज आर क्या है, गिवन एक रिलेशन। तो हम चेंज कर लेते हैं, कुछ पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कीजिए एल एम एन ले लेते हैं सेट ए का सच दैट एल इज रिलेटेड टू एम एंड एम इज रिलेटेड टू एन। इसका मतलब क्या हो गया कि ओ एल इजकल टू ओ एम एंड ओ एम इजकल टू ओ एन। अब देखिए ओ एम ओ एल के इक्वल है एंड ओ एम यहाँ पे ओ एन के इक्वल है, देयरफॉर ओ एल इजकल टू क्या हो गया, ओ एन के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एल है वो एन से है रिलेटेड। हमने क्या लिया था, एल एम रिलेटेड एंड एम एन, और प्रूफ कर दिया है कि एल एन से रिलेटेड। इट मीन्स कि आर इज ट्रांजिटिव। अब सिंस आर को प्रूफ कर दिया हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर R is an equivalence relation. Therefore, R is an equivalence relation. अब क्या निकालना था हमें कि वो सारे पॉइंट्स जो एक पॉइंट P से रिलेटेड जो कि ओरिजिन के इक्वल नहीं है, वो क्या देगा, एक सर्किल देगा जिसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन पे एंड P से पास करेगा। सेट ऑफ all points related to P जो कि गिवन है नॉट इक्वल टू ओरिजिन। अब देखिए हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट P गिवन है, तो हमें निकालना है वो सारे पॉइंट जो कि क्या है इस पॉइंट P से है रिलेटेड। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स Q इन द सेट A जिसमें सारे पॉइंट्स हैं सच दैट Q इज रिलेटेड टू P। इट मीन्स हमें क्या चाहिए, ऑल पॉइंट्स Q इन द सेट A सच दैट ओ क्यू इजकल टू ओ पी। अब हमें प्लेन का वो सारा पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस वही है जो कि इस ओ पी का डिस्टेंस है। इसको मान लीजिए आप ओरिजिन ओ। तो हमें वो सारा पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस ओ पी के इक्वल है, तो वो क्या होगा, एक सर्किल बनाएगा। देखिए अब हमें इतना ही डिस्टेंस का पॉइंट चाहिए तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और जो भी पॉइंट होंगे वो सब क्या देगा, एक सर्किल देगा। क्योंकि सर्किल पे जितने ही पॉइंट्स होंगे सबका डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से सेम। देयरफॉर ये क्या दे देगा आपको, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ सर्किल पासिंग थ्रू P and having center at origin। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब इसमें है कि हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 आर देयर इन ऑल। इसका मतलब हमें निकालना है कि सेट 1 2 3 पे कितना डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन सच दैट वो 1 2 एंड 2 1 को कंटेन करेगा ही करेगा। इसको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। देखिए हमें चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसके लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव तो 1 1 तो चाहिए ही, 2 2 चाहिए एंड
3 चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंस, इट मीन्स हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव। अब गिवन है कि 1 2 एंड 2 1 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो 1 2 भी होगा एंड 2 1 भी होगा, ये तो गिवन ही है। अब देखिए इतना ही लेने से ये क्या हो जाता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट 1 2 3। अगर आपको याद हो तो ये हमारे लेक्चर 1 में जो हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें 9 एग्जांपल्स था, उसमें क्या था, ये 7 नंबर था। तो प्रूफ किया था हमें कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट 1 2 3। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, सिंस 1 1 2 2 3 3 है, देयरफॉर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। 1 2 एंड 2 1 भी है, देयरफॉर क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब देख लीजिए ट्रांजिटिव के लिए 1 2 एंड 2 1, इट मीन्स 1 1 तो हो गया, एंड 2 1 1 2 तो 2 2 भी है, यहाँ भी 2 2 भी है, देयरफॉर ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो एक तो ये हो गया आपको इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें चाहिए अगर दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या करना पड़ेगा, इतना तो होगा ही होगा, इसके अलावे कुछ और एलिमेंट हमें इस सेट क्रॉस दिस सेट से ऐड करना पड़ेगा। तो 1 1 तो होगा ही, 2 2 होगा, 3 3 होगा, और 1 2 एंड 2 1 तो होगा ही, बिकॉज गिवन है कि जो हमारा रिलेशन है इस सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। अब हम कुछ भी एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज कीजिए हमने लिया 1 3, तो देखिए इस एलिमेंट के अलावे हमारा क्या क्या बच गया, इस एलिमेंट के अलावे क्या क्या बच गया एलिमेंट जो कि हम ऐड कर सकते हैं। देखिए 1 2 हो गया, 1 3 एक हो सकता है, 3 1 हो सकता है, फिर 2 3 हो सकता है, एंड 3 2 हो सकता है। ये सारे एलिमेंट है पॉसिबल जो कि हम ऐड कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा। तो अगर हमने अगर 1 2 लिया तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, 1 3 लिया तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज हमें चाहिए सिमेट्रिक, तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। और अब देखिए 2 1 एंड 1 3, 2 1 एंड 1 3, देयरफॉर हमें क्या चाहिए, 2 1 एंड 1 3 हो गया, देन हमें क्या चाहिए, 2 3 भी चाहिए, बिकॉज हमें ट्रांजिटिव भी चाहिए, तो हमें 2 3 भी लेना ही पड़ेगा। और अगर 2 3 लीजिएगा तो 3 2 भी लेना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज हमें सिमेट्रिक चाहिए। तो एक ऐड करने से बाकी 3 अपने आप आ जाएंगे, और ये क्या हो गया हमारा टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स, इस सेट दिस क्रॉस दिस सेट का सारा एलिमेंट यहाँ पे आ गया। तो ये तो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही दो क्या है, पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R1 एंड R2 आर द ओनली possible equivalence relations on set 1 2 3 containing 1 2 and 2 1 एलिमेंट। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या गिवन है, आर रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, ठीक है, नेचुरल नंबर n पे डिफाइन है। इसमें दो एलिमेंट एक्स वाई तब है रिलेटेड जब 2x + y = 24 है। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज निकालना हमें है, रेंज एंड डोमेन निकालना है, एंड फिर पता करना है कि क्या ये वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, चेक करना है कि वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को निकाल लेते हैं जो गिवन क्राइटेरिया है। अब देखिए ये एक रिलेशन है ऑन सेट नेचुरल नंबर, इट मीन्स इसके जो एलिमेंट होंगे वो दोनों कहाँ से है, गिवन ये नेचुरल नंबर से है। अब देखिए अगर एक्स वाई हमारे नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, देन एक्स वाई से कब है रिलेटेड, जब 2x + y = क्या है 24, दैट इज y क्या हो गया 24 - 2x। अब एक्स वाई दोनों हमें क्या चाहिए, नेचुरल नंबर से। अगर यहाँ पे x का चॉइस देख लीजिए, आप पुट करेंगे 12 तो क्या मिलेगा, 24 - 24 0 हो जाएगा, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर यहाँ 12 चॉइस नहीं है x के लिए। 13 पुट करेंगे तो क्या होगा 24 - 26 नेगेटिव मिल जाएगा। तो अगर हमें चाहिए y नेचुरल नंबर, तो x का चॉइस क्या है यहाँ पे अप टू 11 ओनली, मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर के 11 तक। देयरफॉर हमारा r क्या मिल जाएगा, इसका मतलब हमें फॉर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x = क्या हो गया 1 2 3 से लेकर के 11 तक। देयरफॉर हमारा रिलेशन r क्या निकल जाएगा, अगर 1 पुट करेंगे x की जगह तो y क्या मिलेगा 24 - 2, अगर पुट करेंगे 2 तो क्या मिलेगा 24 - 4,
फिर 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 18, 4 करेंगे तो 16, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। पुट करेंगे 11 तो क्या मिलेगा 24 माइनस 22, तो 2 मिल गया। अब हमें निकालना है इसका डोमेन। तो बताइए डोमेन क्या होता है। डोमेन में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके फर्स्ट कोऑर्डिनेट का चाहिए कलेक्शन। तो क्या क्या इसमें है 1 2 3 4 से लेकर के 11 तक, ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज क्या होगा, जितने भी आर में एलिमेंट हैं सबके सेकेंड कोऑर्डिनेट का हमें क्या चाहिए कलेक्शन। क्या हो गया 22 20 18 16 से लेकर के 2 तक, इट मीन्स 2 4 6 से लेकर के 22 तक। क्या हो गया 2 4 6 8, ऐसे इवन नंबर्स बढ़ते जाएंगे लास्ट में 22 तक। अब चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। अब देखिए हमें अगर चाहिए रिफ्लेक्सिव तो क्या चाहिए, एक्स टाइप का सारा एलिमेंट चाहिए फॉर ऑल एक्स इन द सेट नेचुरल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे 1 1 ही नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो ये क्या हुआ रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। सिमेट्रिक देखिए 1 इन और ये 22 है, बट 22 1 तो नहीं है, देयरफॉर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देख लीजिए 11 2 है और 2 20 है, बट 11 20 तो नहीं है, देयरफॉर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, दिस इम्प्लाई दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी नहीं है, देखिए क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या है 122 है, 122 तो है एलिमेंट R का, बट 22 1 तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इम्प्लाई दैट R इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए 11 2 है और 220 है, 11 2 है एंड 220 है R का एलिमेंट, बट 11 20 नहीं है। दिस इम्प्लाई दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कुछ हम काउंटिंग करते हैं कि अगर सेट गिवन है और उसमें कितने एलिमेंट है ये पता है, तो उस सेट पे हम कितने डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन, कितने डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितना डिफाइन कर सकते हैं सिमेट्रिक, कितना डिफाइन कर सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों हो। ठीक है, चलिए तो पहले सपोज कर लीजिए ए में हमने क्या लिया था एन एलिमेंट, तो वो मान लीजिए क्या है A1 A2 से लेकर के AN एलिमेंट है। तो बताइए अब जितने भी रिलेशन होंगे वो क्या होंगे A क्रॉस A के सबसेट। तो पहले हम A क्रॉस A में जितने एलिमेंट होगा उसको एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप के होंगे एलिमेंट। तो A क्रॉस A में क्या क्या एलिमेंट होगा बताइए, A1 होगा, A1 A2 टाइप का होगा, A1 AN पॉसिबल है, फिर A2 से शुरू होगा A2 A1 A2 A2, ऐसे बढ़ते जाएगा A2 से AN तक, फिर लास्ट में क्या होगा AN A1, फिर AN A2, फिर क्या होगा AN AN। यही क्या है पॉसिबल हमारे पास एलिमेंट, टोटल पॉसिबल एलिमेंट। अब देखिए इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। ये देखिए यहाँ पे जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है AI टाइप के हैं, मतलब A1 A1 A2 A2 A3 A3 AN AN। तो ये कितने एलिमेंट्स होंगे, N एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए सिंस A में N एलिमेंट गिवन है, देन A क्रॉस A में कितने होंगे एलिमेंट, इस A क्रॉस A में कितने होंगे एलिमेंट, इस A क्रॉस A में कितना होगा N स्क्वायर एलिमेंट होगा। अब देखिए हमने N स्क्वायर एलिमेंट में से N एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, तो बाकी जो बट गया एलिमेंट वो कितना होगा N स्क्वायर माइनस N।
तो यहाँ से लेकर के ये सब जो जितने एलिमेंट होंगे और ये सब जो एलिमेंट होंगे दोनों मिला के कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस एन। अब ये हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, और यहाँ भी कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। अब देखिए, अगर हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर हमें चाहिए क्या, पहले हम काउंट करते हैं रिलेशन। तो क्या होता है रिलेशन, जो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, सिंस ए में एन एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितना होगा, टू पावर, ए क्रॉस ए में कितना होगा, एन स्क्वायर एलिमेंट, तो उसके सबसेट कितने होंगे, टू पावर एन स्क्वायर, देयरफॉर रिलेशन कितना होगा, टू पावर एन स्क्वायर। अब चाहिए हमें कि रिफ्लेक्सिव कितना होगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए कि ए वन ए टू ए थ्री टाइप के सारे एलिमेंट चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हमें जितने एलिमेंट डायगोनल पे है ये सारे के सारे एलिमेंट चाहिए। अब बाकी एलिमेंट्स के लिए क्या है, चॉइस है कि अगर इन करेंगे या फिर आउट करेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट डायगोनल को छोड़ करके दो चॉइस है। अगर हमें चाहिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हर एक एलिमेंट का दो चॉइस, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने टाइम्स, एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज टू पावर एन स्क्वायर माइनस एन। इट मीन्स टू पावर एन इंटू एन माइनस वन। सिमेट्रिक क्या चाहिए हमें बताइए, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए कि जब भी ए बी कॉमा टाइप का एलिमेंट है देन बी ए भी चाहिए। अगर आप लेंगे डायगोनल के एलिमेंट्स तो इसका अपोजिट भी क्या होता है, सेम ही होता है। लेकिन यहाँ के जो एलिमेंट लेंगे ए वन ए टू, तो ए टू ए वन यहाँ पे है, इसका अपोजिट यहाँ पे है, इसका अपोजिट यहाँ पे होगा। इट मीन्स कि हमारे लिए इसका चॉइस नहीं है, अगर ये लेंगे तो ये लेना ही पड़ेगा, जब भी लेंगे तो इसको पेयर में लेना पड़ेगा। इट मीन्स हमारे पास चॉइस किसका है, डायगोनल के एलिमेंट्स का एंड इसके एलिमेंट का। तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास, ऐसे टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया, देखिए एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, इसका चॉइस है, इसका नहीं है, क्योंकि ये जब भी लेंगे एलिमेंट जो भी तो यहाँ से वो लेना ही पड़ेगा अगर हमें चाहिए सिमेट्रिक। और यहाँ का एलिमेंट कितना है, एन, कितना हो गया, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन डिवाइड बाई टू इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। इट मीन्स एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब इतने एलिमेंट के लिए दो चॉइस है, जब भी ऐड करेंगे तो इधर ऐड कर सकते हैं या ऐड नहीं कर सकते हैं, इधर इन करेंगे या आउट करेंगे। तो कितना होगा सिमेट्रिक रिलेशन, टू इंटू टू इंटू टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू टाइम्स। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस that can be defined on a set containing n elements is 2 power n into n plus 1 by 2। अब अगर हमें चाहिए ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों हो, देन क्या चाहिए, अगर रिफ्लेक्सिव चाहिए तो ये डायगोनल के एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए चॉइस है, लेकिन सिमेट्रिक हमें चाहिए, देयरफॉर इसके लिए चॉइस नहीं है, जब भी यहाँ का एलिमेंट लेंगे तो ये लेना ही पड़ेगा। इट मीन्स हमारे पास चॉइस है यहाँ पर जितने एलिमेंट्स है उसके लिए, और कितने एलिमेंट्स है, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। तो हर एक एलिमेंट का दो चॉइस, आइदर इन या फिर आउट। तो क्या होगा, एन इन टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने टाइम्स, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ इज 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या है, 1 और 2 से क्वेश्चन आए हैं, बट 3 और 4 से क्वेश्चन नहीं आए हैं। आपको प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, प्रूफ कोई काम का नहीं है। अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा इसके रिजल्ट्स, एटलीस्ट 1 और 2 तो याद रखिएगा। इस पर देखिए क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। देखिए एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। देन पूछा है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, तो कितना होगा, यहाँ 2 एलिमेंट है तो क्या होगा, 2 पावर 2 स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2 पावर 2 इजिकल टू क्या हो गया 4। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब पूछा है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन अ सेट ए सच दैट ए में क्या है 3 एलिमेंट, तो कितना होगा 2 पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो कितना होगा 2 पावर 9 माइनस 3 इजिकल टू 2 पावर 6। ये कितना हो गया 64। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अब R है क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड R एक डिफाइन किया गया रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट दो रियल नंबर्स ए बी तब है रिलेटेड जब 1 प्लस ए बी इज पॉजिटिव, सो दैट R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव।
ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं इसको बारी बारी से। देखिए पहले गिवन क्या है कि ए और बी दो एलिमेंट है रियल नंबर का, देन ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ए इंटू बी इज पॉजिटिव। अब हम प्रूफ करेंगे कि दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो देखिए फॉर ऑल एलिमेंट्स ए इन द रियल नंबर क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, एंड किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, नॉन नेगेटिव, इट मीन्स ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 प्लस ए इंटू ए इज ग्रेटर इक्वल टू 1, इट मीन्स कि 1 प्लस ए इंटू ए इज पॉजिटिव, बिकॉज 1 से बड़ा है और इक्वल तो क्या होगा, पॉजिटिव। इट मीन्स कि ए टाइप के सारे एलिमेंट होंगे हमारे रिलेशन में। इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। लेट ए कॉमा बी दो एलिमेंट है रियल नंबर्स में सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, इट मीन्स कि 1 प्लस ए इंटू बी इज पॉजिटिव, इट मीन्स कि 1 प्लस बी इंटू ए बी क्या होगा, पॉजिटिव। इट मीन्स कि बी इज रिलेटेड टू ए, इट मीन्स कि आर इज सिमेट्रिक। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। देखिए हमें अगर प्रूफ करना है ट्रांजिटिव तो प्रूफ करना पड़ेगा कि सारे एलिमेंट ए बी सी के लिए जब भी ए बी एन बी सी है देन ए सी होना पड़ेगा। अगर हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है ए बी सी का सच डेट ए बी है बी सी है बट ए सी नहीं है, देन हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए हमारे पास 3 एलिमेंट है, वी हैव 1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए एंड -5 ले लीजिए रियल नंबर्स में, सच दैट 1 is related to 0 and 0 is related to -5। क्यों बताइए? देखो देखिए 1 प्लस 1 इंटू 0 क्या हो गया, 1, इट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव। इसके लिए देखिए 1 प्लस 0 इंटू -5 ये भी क्या हो गया, 1, ये भी क्या है, पॉजिटिव। बट 1 जो है वो -5 से नहीं है रिलेटेड, क्यों? बिकॉज 1 प्लस 1 इंटू -5 ये कितना हो गया, -4, और ये पॉजिटिव नहीं है। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, एक एग्जांपल मिल गया जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 0 एंड -5 सच डेट 1 0 से रिलेटेड, 0 -5 से, बट 1 -5 से नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या हमें है, एक सेट गिवन है ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, एंड देन शो करना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। ठीक है, ये आपको क्या है, क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। देखिए पहले क्या चाहिए हमें चाहिए एक ऐसा रिलेशन जो कंटेन करे 1 2 एंड 2 3 को, और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो अगर हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 1 तो लेना ही पड़ेगा, 2 2 भी लेना पड़ेगा, 3 3 भी लेना पड़ेगा, एंड गिवन है कि 1 2 एंड 2 3 तो चाहिए ही चाहिए। हमें ये चाहिए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। हमें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो अगर हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए तो हो ही गया रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव चाहिए तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, देखिए 1 2 2 3 है, देन 1 3 को तो होना ही पड़ेगा, है ना, 1 3 को तो होना ही पड़ेगा, तब जाके होगा ये ट्रांजिटिव। इतना ही होने से ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज क्यों, 1 2 है बट 2 1 नहीं है। तो एक तो ये हो गया हमारा जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उसके हिसाब से रिलेशन। अगर हमें कुछ और चाहिए रिलेशन जो गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कुछ और एलिमेंट ऐड करने होंगे जो कि A क्रॉस A के एलिमेंट होंगे। तो देखिए इसके बाहर A क्रॉस A के क्या क्या एलिमेंट पॉसिबल हैं वो लिख लीजिए एक बार। तो 1 2 यहाँ पे है बट 2 1 एक बच्चा रह गया। फिर
2 3 है तो क्या होगा 3 2 होगा। फिर देखिए 1 3 है तो 3 1 होगा। ये सारे क्या है हमारे एलिमेंट्स पॉसिबल हैं जो एक क्रॉस एक के हैं बट रिलेशन में नहीं है। अब हमें चाहिए अगर दूसरा रिलेशन जो गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। देखिए पहले 1 1 तो होगा ही, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 1 2 होगा ही, 2 3 होगा, 1 3 होगा। अब इसके बाद हम यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने ऐड किया यहाँ से 2 1, तो क्या इतना होने से रिफ्लेक्सिव है? यस रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 है। ट्रांजिटिव है, चेक कीजिए 1 2 2 3 तो 1 3 है यहाँ पे 1 3, 1 2 2 1 तो 1 1 है यहाँ पे 1 1, और कुछ नहीं है। 2 3 3 3 तो 2 3 चाहिए है यहाँ पे, 1 3 3 3 तो 1 3 चाहिए, 2 1 1 2 तो 2 2 चाहिए है, 2 1 1 3 देन 2 3 चाहिए वो भी है। इट मीन्स कि इतना होने से ये क्या हो गया ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्यों देख लीजिए 1 3 है बट 3 1 नहीं है, तो ये गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर ये एक पॉसिबल रिलेशन है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हमें चाहिए अगर और नेक्स्ट तो क्या करना पड़ेगा कि R1 में जितने एलिमेंट्स हैं उतने तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कुछ ऐड करते हैं। देखिए यहाँ हमने ऐड क्या किया था 2 1, अगर हम ऐड करते हैं 3 2, सपोज कीजिए अगर हम लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, और इसके अलावा अगर हम ऐड करते हैं एलिमेंट 3 2, तो क्या ऐसा होने से ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है? तो रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, बिकॉज देखिए 1 2 2 3 तो 1 3 चाहिए, 1 2 2 से देखिए स्टार्ट है ही नहीं, 2 3 3 से स्टार्ट है, 3 2 तो 2 2 चाहिए वो है ही, 1 3 और 3 से स्टार्ट है 3 2 तो 1 2 चाहिए है यहाँ पे। अब आइए 3 2 2 3 3 3 चाहिए वो भी है। इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर ये एक पॉसिबल रिलेशन है। अगर हम ऐड करते हैं 3 1 को तब क्या होता है देखते हैं। आइए अगर हम एक रिलेशन लेते हैं R जिसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, एंड इसके अलावे अगर हम एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे 3 1, तो क्या होता है देखते हैं। देखिए सिंस हमारे पास 3 1 है एंड 1 2 भी है, फिर हमें क्या चाहिए 3 2 भी चाहिए। क्यों? बिकॉज ये हमें क्या है ट्रांजिटिव चाहिए, तो इतना होने से क्या होना पड़ेगा हमें 3 2 भी होना पड़ेगा। ये भी एलिमेंट आ गया। अगर हमने 3 2 ले लिया देखिए तो यहाँ पे 2 1 को भी लेना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज देखिए यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, देखिए 2 3 है एंड 3 1 है, तो 2 3 एंड 3 1 देने में क्या चाहिए 2 1 भी चाहिए। ये इंप्लाई क्या करेगा हमें 2 1 को भी लेना पड़ेगा। अब इतना होने से क्या हो गया हमारा टोटल एलिमेंट्स आ गया इसमें, तो टोटल एलिमेंट्स आ गया तो क्या हो गया ये सिमेट्रिक भी हो गया। बट हम ऐसा चाहिए था रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं हो, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव भी है बट सिमेट्रिक भी हो गया। इस मीन्स हमारे ये गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इट मीन्स हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से आप बोलेंगे कोई 2 लेता हूँ एलिमेंट, तो अगर 2 उठाएंगे एलिमेंट तो ट्रांजिटिव होने के लिए थर्ड को ऑटोमेटिकली आना पड़ेगा, देयरफॉर ये हमारा क्या होगा नहीं होगा रिलेशन। इट मीन्स कि ओनली 3 पॉसिबल रिलेशंस है जो कि R1 R2 एंड R3 है। ठीक है, अब पूछेंगे इसको बोर्ड में कैसे लिखेंगे, तो भाई इसको बोर्ड में नहीं लिखना है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, ये MCQ टाइप के होंगे। ये आप पूछ सकते हैं, आपको जेईई में पूछ सकता है, बट बोर्ड में ऐसे जस्टिफाई करना नहीं पूछता है। चलिए आते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। सो डैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2। ठीक है, देखिए
ये हमने लिया था, ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के मिसलेनियस का एग्जाम्पल, और ये हमारा बोर्ड में पूछा भी हुआ है। देखिए ये हमने किया था अभी। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्विवेलेंट रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 आर देयर इन ऑल। तो कितना होता है 2, ये हमने प्रूव किया था। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको आ गया समझ में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ये कुछ हमने लिया हुआ है जेई के क्वेश्चन, जेई मेंस के, जो पूछे हैं 25 में और बहुत ही इजी हैं। तो चलिए कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे सोल्व हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, आर एक रिलेशन है ऑन इंटीजर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई दोनों का ट्वाइस कहाँ से है, इंटीजर से। और ये तब है जब एक्स प्लस वाई क्या है, इवन। तो हमें चेक करना है कि क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। अगर हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव तो क्या चाहिए, एक्स एक्स टाइप के सारे एलिमेंट चाहिए। अगर हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव तो क्या चाहिए हमें, एक्स एक्स टाइप के सारे एलिमेंट। अब देखिए किसी भी दो एलिमेंट लेंगे हम इंटीजर का, फॉर ऑल एक्स इन द इंटीजर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 2x, ये क्या हो गया इवन। इट मीन्स क्या हो गया, x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x इन द इंटीजर। इट मीन्स ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अगर हम बात करते हैं सिमेट्री का तो देख लीजिए, सिमेट्री का मान लीजिए दो एलिमेंट है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से रिलेटेड। इट मीन्स एक्स प्लस वाई क्या होगा, इवन। अगर x प्लस वाई इवन है देन y प्लस एक्स भी क्या होगा, ये भी इवन। इट मीन्स कि y इज ऑल्सो रिलेटेड टू x। जब कोई भी x y से रिलेटेड तो इम्प्लाई क्या किया, y x से रिलेटेड। इट मीन्स कि ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। देखिए मान लीजिए तीन एलिमेंट है एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई से रिलेटेड एंड वाई जेड से रिलेटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई क्या हो गया, इवन, एंड y प्लस जेड भी क्या हो गया, इवन। अब हमें क्या चाहिए, x जेड चेक करना है। तो x प्लस जेड कैसे मिलेगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या मिला बताइए, x प्लस 2y प्लस जेड इजकल टू इवन। अब ये 2y को उस साइड ले जाइए तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इजकल टू इवन माइनस 2y एंड 2y इज इवन एंड इवन माइनस इवन इजकल टू इवन। देयरफॉर एक्स जेड क्या हो गया, एक्स प्लस जेड भी क्या हो गया, और यहाँ पे होगा आपका एक्स प्लस जेड, बिकॉज हमने 2y को इस साइड ले गए थे। ये क्या होगा, इवन। इसका मतलब x भी क्या हो गया, जेड से रिलेटेड। देयरफॉर ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। सिंस ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस। नॉन एम्प्टी चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशंस चाहिए ऑन सेट 1 2 3। अब देखिए हमने प्रूफ किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन में कि जितने इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इस सेट के पार्टीशन। और मैं देखा था कि ऐसे सेट जिसमें 3 एलिमेंट हैं उसके क्या होते हैं, 5 पार्टीशन। इट मीन्स इस पे हम 5 डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये पूछा है वैसा इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि नॉन एम्प्टी हो, तो क्या हम ये कम कर देंगे, नहीं। क्यों? बिकॉज अगर हमें चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन तो जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उसमें 1 1 एलिमेंट होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। इट मीन्स जितने इक्विवेलेंस रिलेशन है सबके सब क्या होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे। इट मीन्स पांचों के पांचों जो होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन वो नॉन एम्प्टी होंगे। तो 5 मिलेंगे ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट पे जो कि नॉन एम्प्टी होंगे एंड इक्विवेलेंस होंगे। देयरफॉर आंसर क्या हो गया, 5। चलिए इसमें एक रिलेशन R1 एंड R2 डिफाइन किया गया है। देखिए कैसे डिफाइन है पहले, कि R1 तब है रिलेटेड, ए बी तब है रिलेटेड R1 से जब दोनों के स्क्वायर का सम क्या हो 1 के इक्वल। एंड दो ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी तब है रिलेटेड जब ए प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी। तो ये तो हमने प्रूफ किया था कि ये जो होता है एन क्रॉस एन पे क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। पूछा है कि R1 एंड R2 में कौन सा इक्विवेलेंस है कौन सा नहीं है। तो अगर याद तो हमने क्वेश्चन किया था, अभी क्या था फर्स्ट क्वेश्चन कि ये था एस था एक रिलेशन ए बी सी डी से तब रिलेटेड जब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी था। तो वो क्या था, इक्विवेलेंस, वो प्रूफ किया था। तो R2 तो है इक्विवेलेंस रिलेशन। और हम चेक करते हैं कि R1 है या नहीं, तो हमारा काम हो जाएगा।
अब अगर हमें चाहिए R1 इक्विवेलेंस तो क्या चाहिए, इसको रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी चाहिए। अगर तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्यों? बिकॉज हमारे पास वन एलिमेंट है रियल नंबर का सच दैट 1² प्लस 1² इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये नहीं हुआ इट मीन्स क्या हो गया कि 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1 अंडर रिलेशन R1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1 रिलेशन। इट मीन्स कि R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब भाई रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? तो R1 इज नॉट इक्विवेलेंस। और R2 हमने प्रूव किया था, आज का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इट मीन्स कि ओनली R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें लिख सकते हैं आप info.vidyanitti@gmail.com पे। कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी आपको बताना हो, कुछ भी कैसा लगा नहीं लगा और क्या क्या आपको चाहिए, ये हमें कमेंट में दे सकते हैं या फिर इस पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, कोई लेक्चर नोट चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एक गूगल फॉर्म, उसको फिल कर दीजिएगा। उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा होगा, नेम, फ़ोन नंबर और किस लोकेशन से हैं, और फिर उसमें लिख दीजिएगा कि कौन सा आपको चाहिए लेक्चर नोट, एंड वो लेक्चर नोट आपको हम भेज देंगे। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को, रिलेशन को। इसके बाद क्या करेंगे, हम आपको दे देंगे कुछ सीट जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हालांकि हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं डिस्कस वो सब मोर देन सफिशिएंट हैं आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे CBSE का हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड का बोर्ड एग्जाम हो 12th का। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉसिबल है, वो सारे वेराइटी हमने कवर किया है। और ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं CBSE में या फिर किसी भी बोर्ड में वो भी हमने किया हुआ है इंक्लूड। NCERT के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं ऑलमोस्ट इंक्लूड, जो कि अच्छे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए और मैं कुछ सीट दे दूंगा, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इससे क्या होगा, आपका रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में वो सब कवर हो जाएंगे। और सीट सॉल्व कीजिएगा, फिर कैसा सीट लगा वो बताइएगा हमें कमेंट में। एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो सी यू, थैंक यू।